20वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़धनवा के पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हे तपोनिधे राजा दृढ़धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा, हे मुनि, ऐसे मोक्ष देने वाले पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और किस विधि से करना चाहिए, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौच आदि जाएं, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करते रहे, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को रद्द देवे और सायंकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करे, फिर यश शेष मरता इस मंत्र से प्रार्थना करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। ये सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करें। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनाएं। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्र कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस प्रकार कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें, गंगा गोदावरी कावेरी सरस्वती मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध यक्ष अक्षत नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्रों में लपेटे हुए तांबे का पात्र रख दे। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करे। 20वां अध्याय पूर्ण हुआ।